अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के एडमिशन से मुतालिक। जीसी यूनिवर्सिटी के फैसलाबाद कैंपस में ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट 4 ईयर बीएस प्रोग्राम्स में शामिल हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज में अप्लाइड साइकोलॉजी, बीएड ऑनर्स एलिमेंट्री, क्रिमिनोलॉजी, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स, फाइन आर्ट, बीएफए विद स्पेशलाइजेशन इन टेक्सटाइल डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, फैशन डिजाइन एंड विजुअल आर्ट्स, होम इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, हेरिटेज एंड टूरिज्म, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इंटरनेशनल relations, mass communication, Pakistan studies, political science, politics and parliamentary studies, sociology। इसके बाद फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट साइंसेज में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीए, बिजनेस एनालिटिक्स। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। फैकल्टी ऑफ इस्लामिक एंड ओरिएंटल लर्निंग में अरेबिक, इस्लामिक स्टडीज, पर्शियन, पंजाबी, उर्दू। फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज में बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी। इसके बाद बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंसेज, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन और जूलॉजी। फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंसेज में ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। फैकल्टी ऑफ फिजिकल साइंसेज में अप्लाइड केमिस्ट्री, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, जियोग्राफी, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और स्टैटिस्टिक्स। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स में शामिल हैं मॉर्निंग में डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, ईस्टर्न मेडिसिन, एलएलबी और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। इसके बाद रेप्लिका और इवनिंग सेशन में ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में शामिल हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज में अप्लाइड साइकोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स, हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंग्लिश लिटरेचर, फाइन आर्ट्स, बीएफए विद टेक्सटाइल डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, फैशन डिजाइन और विजुअल आर्ट्स। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, पाकिस्तान स्टडीज, मास कम्युनिकेशन और सोशियोलॉजी। फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट साइंसेज में कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और बीबीए। फैकल्टी ऑफ इस्लामिक एंड ओरिएंटल लर्निंग में इस्लामिक स्टडीज और उर्दू। लाइफ साइंसेज में बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंसेज, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन और जूलॉजी। फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंसेज में ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। जबकि फैकल्टी ऑफ फिजिकल साइंसेज में अप्लाइड केमिस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जियोग्राफी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और स्टैटिस्टिक्स। जबकि रेप्लिका और इवनिंग में ऑफर होने वाले 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स में शामिल हैं डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी और ईस्टर्न मेडिसिन। इनके अलावा यूनिवर्सिटी की तरफ से बीएड 1.5 ईयर प्रोग्राम भी ऑफर होता है। इसके अलावा एमबीए 2 ईयर और एमबीए एग्जीक्यूटिव का 2 ईयर प्रोग्राम भी ऑफर हो रहा है। इसके बाद ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बीए, बीएससी या एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है यानी 14 ईयर एजुकेशन मुकम्मल है, तो ऐसे केस में ये बीएस ब्रिजिंग यानी बीएस के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इनमें ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स में शामिल हैं अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड साइकोलॉजी, अरेबिक, बीएड ऑनर्स एलिमेंट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। इसके बाद इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लिटरेचर, जियोग्राफी, हिस्ट्री, होम इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, इस्लामिक स्टडीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, पाकिस्तान स्टडीज, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पर्शियन, पंजाबी, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, उर्दू और जूलॉजी। याद रहे कि बीएस के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन लेने के केस में कैंडिडेट्स को स्टडी डेफिशिएंसी कोर्सेज कंप्लीट करने होंगे, यानी स्टूडेंट्स को कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, जिसके बाद ये बीएस के 5वें सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकेंगे। और बीएस 5th सेमेस्टर के रेप्लिका और इवनिंग सेशन में ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स की बात करें तो अप्लाइड केमिस्ट्री, बॉटनी, बीएड ऑनर्स एलिमेंट्री, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लिटरेचर, जियोग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशंस, मैथमेटिक्स, मास कम्युनिकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, उर्दू और जूलॉजी। और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ आप यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले एमएस एमफिल प्रोग्राम्स की मुकम्मल लिस्ट देख सकते हैं। मॉर्निंग में ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स की लिस्ट यहाँ दी गई है और इसके अलावा रेप्लिका यानी इवनिंग सेशन में ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स की तफसील भी दी गई है। और इसके साथ ही यूनिवर्सिटी कम्युनिटी कॉलेज के अंडर ऑफर होने वाले 2 ईयर एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स की तफसील भी यहाँ दी गई है। और ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स में शामिल है अप्लाइड साइकोलॉजी, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी की तरफ से 1 ईयर पोस्ट मैजिस्ट्रियल डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी भी ऑफर हो रहा है। और इसके अलावा जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से जिन प्रोग्राम्स में पीएचडी ऑफर हो रही है तो उनकी तफसील भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो जीसी यूनिवर्सिटी के जिस भी डिसिप्लिन में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जीसी यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले
अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो अप्लाइड साइकोलॉजी की मॉर्निंग की 50 सीटें हैं, जबकि रेप्लिका या इवनिंग की भी 50 सीटें हैं। अरेबिक की मॉर्निंग की 25, बीबीए की मॉर्निंग और इवनिंग की 150 सीटें हैं। बायोकेमिस्ट्री की मॉर्निंग और इवनिंग की 50, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और बॉटनी की भी मॉर्निंग की 50 और इवनिंग की 50 सीटें हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, सिविल, केमिकल, मैकेनिकल और आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की मॉर्निंग की 40 सीटें हैं। इसके बाद केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस की मॉर्निंग की 50 और इवनिंग की भी 50 हैं। डेटा साइंसेज की मॉर्निंग की 50 सीटें हैं। इंग्लिश लिटरेचर की मॉर्निंग और इवनिंग की 50 सीटें। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मॉर्निंग की 80 सीटें हैं। फाइन आर्ट्स की मॉर्निंग की 180। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 50 सीटें हैं। ज्योग्राफी की 50 सीटें। होम इकोनॉमिक्स, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इस्लामिक स्टडीज, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स और एमएलटी के प्रोग्राम की 50 सीटें। इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स और पाकिस्तान स्टडीज के प्रोग्राम की 50 सीटें हैं। फिजिक्स, फिजियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोग्राम की 50 सीटें। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 50, स्टैटिस्टिक्स और उर्दू की भी 50 सीटें हैं। और जूलॉजी के प्रोग्राम की मॉर्निंग और इवनिंग की 50 सीटें हैं। इसके बाद डीपीटी की मॉर्निंग की 50 और रेप्लिका की 50 सीटें हैं। एलएलबी की मॉर्निंग की 150, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम की 100 सीटें हैं और ईस्टर्न मेडिसिन के प्रोग्राम की भी 50 सीटें हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जारी होने वाली एडमिशन पॉलिसी 2023 की बात करें तो तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन की मैक्सिमम एज लिमिट मॉर्निंग के केस में 22 साल, जबकि रेप्लिका यानी इवनिंग के प्रोग्राम्स की मैक्सिमम एज लिमिट 24 साल है। ताहम एडमिशन कमेटी की रिकमेंडेशन पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से 3 साल तक की एज रिलैक्सेशन दी जा सकती है। तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट के इंटरमीडिएट यानी एफए, एफएससी, आईसीएस, आईकॉम या ए लेवल वगैरह में कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए। ताहम डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल प्रोग्राम्स जिनमें डीपीटी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स शामिल हैं। और बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कैंडिडेट के इंटरमीडिएट में मिनिमम 60% मार्क्स होने लाजमी है। और ख्याल रहे कि अभी स्टूडेंट्स अपने फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को आर्जी दाखिला भी दे दिया जाएगा, लेकिन इंटरमीडिएट का रिजल्ट अनाउंस होने पर स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में अपना स्कोर कार्ड सबमिट करना होगा और तब स्टूडेंट्स को अपने मुतल्लिका प्रोग्राम के हवाले से मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स लाजमी अचीव करने होंगे, अदरवाइज स्टूडेंट्स का एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके बाद बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के जो प्रोग्राम्स हैं, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स के इंटरमीडिएट में मिनिमम 50% मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी होने वाले नोटिफिकेशन में ये बात भी वाज़ेह कर दी गई है कि तमाम स्टूडेंट्स को एडमिशन सिक्योर करने के बाद पहले एक सेमेस्टर में अपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट को आईबीसीसी की तरफ से वेरीफाई करके सबमिट कराना होगा। इसके बाद यूनिवर्सिटी के मेरिट फार्मूला की बात करें तो तमाम स्टूडेंट्स को अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन उनके एफए, एफएससी, आईकॉम या आईसीएस के मार्क्स की बुनियाद पर दिए जाएंगे और जिन स्टूडेंट्स के पास सेकंड ईयर का रिजल्ट अवेलेबल नहीं होगा तो उनका टोटल मेरिट सिर्फ फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बुनियाद पर कैलकुलेट किया जाएगा। यानी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 2022 के फर्स्ट या सेकंड एनुअल एग्जाम्स में इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है तो उनके पास तो चूंकि कंप्लीट इंटरमीडिएट का रिजल्ट अवेलेबल है तो ऐसे केस में उनके एफएससी के नंबरों की बुनियाद पर मेरिट कैलकुलेट होगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स इस साल 2023 के एग्जाम्स में सेकंड ईयर के पेपर दे चुके हैं तो उनके पास सिर्फ फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अवेलेबल होगा, तो ऐसे केस में उनका मेरिट सिर्फ फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बेसिस पर कैलकुलेट होगा। और ख्याल रहे कि जीसी यूनिवर्सिटी के ज्यादातर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए किसी भी किस्म के एंटी टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ताहम जीसी यूनिवर्सिटी के सिर्फ 3 किस्म के प्रोग्राम्स हैं जिनमें एडमिशन के लिए एंटी टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। इनमें सबसे पहले बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें एडमिशन के लिए या तो कैंडिडेट को यूआईटी लाहौर की तरफ से कंडक्ट होने वाले ई कैट की बेसिस पर एडमिशन लेना होगा और अगर किसी स्टूडेंट ने ई कैट का टेस्ट नहीं दिया तो वो जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का अपना टेस्ट भी दे सकता है। इसके अलावा जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के जितने भी प्रोग्राम्स हैं जिनमें शामिल है आर्किटेक्चरल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, तो इन प्रोग्राम्स में भी एडमिशन के लिए यूआईटी लाहौर की तरफ से कंडक्ट होने वाला ई कैट या जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से कंडक्ट होने वाला टेस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। और तीसरा प्रोग्राम है एलएलबी का 5 ईयर प्रोग्राम, जिसमें एडमिशन के लिए एचईसी की तरफ से कंडक्ट होने वाला लॉ एडमिशन टेस्ट कम से कम 50% मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना लाजमी है। तो इस तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स और एलएलबी के अलावा बाकी जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनमें एडमिशन के लिए किसी भी किस्म के एंटी टेस्ट की कोई शर्त नहीं रखी गई है। और जीसी यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बीएस इकोनॉमिक्स, एलएलबी, बीएड ऑनर्स एलिमेंट्री और बीबीए के प्रोग्राम्स में ऐसे तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने एफए, एफएससी, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस या ए लेवल किया हो। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट
स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। बीएस कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स के प्रोग्राम में सिर्फ एफएससी प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस के स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ताहम एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को इनमें से 3 प्रोग्राम्स में एडमिशन की इजाजत है, जिनमें शामिल है कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को इन तीनों प्रोग्राम्स में एडमिशन के बाद पहले 1 साल में मैथमेटिक्स से डेफिशिएंसी कोर्सेज कंप्लीट करने होंगे। और जीसी यूनिवर्सिटी में ऑफर होने वाले तमाम इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए नेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल की तरफ से परमिशन दे दी गई है कि स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद जितने भी एंट्री टेस्ट हैं तो उनमें से किसी एक की बुनियाद पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें शामिल है जीसी यूनिवर्सिटी का अपना एंट्री टेस्ट, इसके अलावा यूटी लाहौर की तरफ से कंडक्ट होने वाला ई कैट, एनईडी यूनिवर्सिटी कराची या मेहरान यूनिवर्सिटी जामशोरो का एंट्री टेस्ट, नस्ट इस्लामाबाद का एंट्री टेस्ट, एनटीएस नेट या ईटा। तो इनमें से किसी भी टेस्ट की बुनियाद पर अप्लाई किया जा सकता है और मेरिट फार्मूला में 70% वेटेज होगी इंटरमीडिएट के मार्क्स की या फर्स्ट ईयर की, और एंट्री टेस्ट के मार्क्स को 30% वेटेज दी जाएगी। और बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम के केस में भी यूटी लाहौर की तरफ से कंडक्ट होने वाला ई कैट का टेस्ट, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का अपना टेस्ट, एनईडी यूनिवर्सिटी कराची और मेहरान यूनिवर्सिटी जामशोरो का टेस्ट, नस्ट इस्लामाबाद, एनटीएस नेट और ईटा की बुनियाद पर एडमिशन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। और मेरिट फार्मूला में इंटरमीडिएट के मार्क्स की 50% वेटेज, एंट्री टेस्ट की 33% वेटेज, जबकि मैट्रिक के मार्क्स को 17% वेटेज अलॉट की जाएगी। और तमाम स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट gcuf.edu.pk/admission से ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। अप्लाई करने की प्रोसेसिंग फीस 700 रुपए है, जबकि ऐसे प्रोग्राम जिनके लिए एडमिशन टेस्ट रिक्वायर्ड हो तो ऐसे केस में 500 रुपया इजाफी फी भी अदा करनी होगी। और जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप वीडियो जल्द ही इस चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी।